अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप सोलर पैनल्स पे खाना पकाना चाहते हैं, कुकिंग करना चाहते हैं। आपको पता है कि सर्दियों में गैस का काफ़ी मसला रहता है पाकिस्तान में, और वैसे भी बहुत ज़्यादा बिल गैस के बढ़ चुके हैं। तो सर्दियों में वैसे भी आपकी जो बिजली है वो कम यूज़ होती है, एसी और पंखे वगैरह बंद रहते हैं। तो आप यही जो आपकी बिजली सोलर पैनल से प्रोड्यूस हो रही है, अगर आप इसको कुकिंग में या खाना पकाने में यूज़ करना चाहते हैं तो कौन सा जो चूल्हा है, इलेक्ट्रिक स्टोव है, वो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। क्योंकि मार्केट में जब आप जाते हैं तो बहुत सी इकसाम के आपको ये चूल्हे देखने को मिलते हैं। कुछ चाइनीज़ हैं, कुछ पाकिस्तानी हैं, और इनकी डिफरेंट इकसाम है। तो आपके लिए ख़ासकर सोलर पैनल्स के ऊपर चलाने के लिए, सोलर सिस्टम के ऊपर चलाने के लिए कौन सा चूल्हा जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है, इसी के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आपने इनकी कुछ टाइप्स समझ लेनी है। जो भी इलेक्ट्रिक स्टोव्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के हैं। इनमें जो सबसे पहले नंबर पे है, जो काफ़ी आपको सस्ता मिल जाता है, वो है जी कॉइल, जिसमें एक एलिमेंट लगा होता है, या इसको हॉट प्लेट स्टोव भी बोलते हैं। हॉट प्लेट जो स्टोव है, इसमें एक सिरेमिक की या मेटल की प्लेट होती है जिसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद होता है, जैसे इस्त्री में होता है। जिस तरह इस्त्री गर्म होती है, बिल्कुल इसी तरह इसकी प्लेट भी गर्म होती है, और जो कुछ भी आप इसके ऊपर कोई भी बर्तन रखेंगे ये उसको गर्म कर देता है। मगर इसमें जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये खाना पकाने के लिए सूटेबल नहीं रहता। खाना अगर आपने थोड़ा सा गर्म करना है तो फिर तो ये ठीक है, अगर आप खाना पकाना चाहते हैं तो फिर ये आपको बिल्कुल ही आपके काम नहीं आएगा। क्योंकि इसमें एक तो हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। अगर आप इसके ऊपर पानी भी गर्म करते हैं, अंडे भी उबालते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी ही ज़्यादा आपकी बिजली जो है वो वेस्ट होती जाएगी। तो इसकी कुछ ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी नहीं होती। इसी तरह हॉट प्लेट चूल्हे के ऊपर आप कोई गोल बर्तन भी नहीं रख सकते, क्योंकि जो इसकी सरफेस है, हॉट प्लेट जो है, जितना बर्तन उसके साथ टच होगा ये सिर्फ उतने ही हिस्से को गर्म करेगा। अब जैसे कि कढ़ाई है, उसका गोल वाला जो नीचे हिस्सा है वो थोड़ा सा टच होगा और वहाँ से खाना जलना शुरू हो जाएगा और साइडों से वो ठंडा रहेगा। तो इसमें आपको हीट ट्रांसफ़र का जो फंक्शन है वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता। हाँ, तवा वगैरह अगर आप इसके ऊपर रखते हैं या कोई ऐसे चिपटा हुआ बर्तन रखते हैं तो उसमें हीट ट्रांसफ़र थोड़ी सी बेहतर रहती है, मगर फिर भी खाना गर्म करने में या खाना पकाने में ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। खाना पकाने का तो टाइम लगता ही है, इसके साथ साथ बिजली जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा खर्च करता है। ये तकरीबन मार्केट में आपको 1000 से 2000 वाट तक ये मिल जाते हैं। हालांकि ये आपको सस्ते मिल जाते हैं, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि ये जो हॉट प्लेट चूल्हा है ये आपने नहीं लेना। अगर आपने सोलर पे चलाना है या इसको वैसे ही चलाना है तो फिर भी आपके लिए ये सूटेबल नहीं रहता। दूसरा नंबर पे आता है इंफ्रारेड स्टोव। इंफ्रारेड स्टोव के अंदर भी एक इंफ्रारेड एलिमेंट मौजूद होता है। आपने वो हीटर देखे होंगे, सन हीटर, जो धूप की तरह एनर्जी को फेंकते हैं, बिल्कुल इसी तरह का फंक्शन इंफ्रारेड स्टोव में मौजूद होता है। ये इंफ्रारेड लाइट की शक्ल में हीट को ट्रांसफ़र करता है। इसके ऊपर आप हर तरह का बर्तन रख सकते हैं, गोल बर्तन भी रख सकते हैं, मिट्टी का भी रख सकते हैं, स्टील का, लोहे का, जो भी आपके पास सिल्वर का बर्तन मौजूद है, आप इसके ऊपर खाना पका भी सकते हैं और गर्म भी कर सकते हैं। मगर ये भी इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता। इसमें आपको मसला ये होता है कि इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है, जो प्लेट है, चाहे वो सिरेमिक की है, शीशे की है, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है। अगर आपका वहाँ पे हाथ लगता है तो जलने का भी खतरा रहता है। दूसरे नंबर पे इसमें जो हीट ट्रांसफ़र है वो हॉट प्लेट की निस्बत काफ़ी बेहतर होती है। इंफ्रारेड स्टोव के ऊपर आप खाना गर्म भी कर सकते हैं और पका भी सकते हैं, मगर इसका भी जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है अगर आप इसके ऊपर खाना पकाते हैं। अगर आपने मामूली सा खाना गर्म करना होता है तो उसके लिए बेस्ट है, मगर अगर आपने पकाना है, रोज़ कुकिंग करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए ये ज़्यादा सूटेबल नहीं रहता। तीसरे नंबर पे आता है जी इंडक्शन स्टोव। इंडक्शन स्टोव खाना पकाने के लिए सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। अगर आप डेली रोज़मर्रा की रूटीन में खाना पकाना चाहते हैं तो फिर आपने इंडक्शन स्टोव ही लेना है। इंडक्शन स्टोव में आपको बर्तन जो है वो ख़ास किस्म का बर्तन यूज़ करना पड़ता है। हर तरह का बर्तन, जैसे मिट्टी का है या कोई सिल्वर का बर्तन है, वो इसके ऊपर आप नहीं रख सकते। ख़ास बर्तन जिसके साथ मैग्नेट लग जाता है, इस तरह का बर्तन आप इसके ऊपर रख सकते हैं। ये डायरेक्टली बर्तन को हीट करता है। अगर आप इंडक्शन स्टोव के ऊपर चलते के ऊपर हाथ भी रखेंगे तो आपके हाथ को कुछ भी नहीं होगा, ये ऊपर से ठंडा रहता है। ये डायरेक्टली हीट जो है वो बर्तन के ऊपर फेंकता है, यानी कि बर्तन को गर्म करता है, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी जो है वो तकरीबन 90+ जो है वो जाती है।
तो इससे आपका खाना बहुत जल्द गर्म हो जाता है, बड़ी जल्दी पक जाता है कम बिजली खर्च करके। तो सोलर सेटअप के लिए जो बेस्ट मेरी नज़र में चूल्हा है वो इंडक्शन चूल्हा है। इसको आप रोज़मर्रा की रूटीन में खाना पकाने के लिए, गर्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें आपको ख़ास किस्म का बर्तन यूज़ करना पड़ता है। ये कम बिजली खर्च करके जल्दी से आपके लिए खाना बना देगा, जिससे आपके इन्वर्टर की लाइफ भी मुतासर नहीं होगी। दोपहर को जब तेज़ धूप होती है आप इसको यूज़ करके अपने लिए आराम से खाना बना सकते हैं। ये तकरीबन 1500 से 2200 वाट तक आपको मार्केट में मिल जाता है। अगर आप 1500 वाट का भी यूज़ करते हैं उससे भी आप अच्छे तरीके से खाना बना सकेंगे, गर्म कर सकेंगे। अगर आप 1500 वाट का दूसरा कोई चूल्हा लेते हैं जैसे इंफ्रारेड है या जो हॉट प्लेट है, तो वो आपके लिए खाना नहीं बना सकेगा। इसलिए कोशिश करें कि अगर आपने कम वाटेज का भी चूल्हा लेना है तो इंडक्शन जो स्टोव है उसकी तरफ जाएं, क्योंकि कुकिंग के लिए यही सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास 2.5 किलोवाट का सोलर सेटअप घर में लगा है तो आप आराम से 1500 वाट का इंडक्शन स्टोव यूज करके डेली का खाना बना सकते हैं। इंडक्शन स्टोव में आपको और भी बहुत कमाल के फीचर मिल जाते हैं। इसको स्मार्ट स्टोव भी कहते हैं। इसमें आपको चाइल्ड लॉक भी मिल जाता है, आपको टेम्परेचर की सेटिंग मिल जाती है, आपको टाइमर मिल जाता है और भी इसमें काफ़ी सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है। अब इसमें मसला ये रह जाता है कि आपको बर्तन खास किस्म का यूज़ करना पड़ता है, तो उसके लिए आप हाइब्रिड स्टोव यूज़ कर सकते हैं। हाइब्रिड स्टोव जो है वो आपको एक चूल्हा बना हुआ मिलता है जिसमें एक बर्नर जो है यानी कि एक हिस्सा जो है वो इंफ्रारेड का मिल जाता है, दूसरा हिस्सा इंडक्शन का मिल जाता है। तो अगर आपने खाना पकाना है वो आप इंडक्शन पे पका लें, और अगर आपने खाना बार बार गर्म करना होता है किसी भी बर्तन में तो गर्म करने के लिए आप इंफ्रारेड स्टोव साथ वाला यूज़ कर लें। इससे आपका वो बर्तन वाला मसला भी सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, इस बारे में अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आते हैं या आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।